मैजिस्ट्रेट को भी लठ डंडों से भगा दिया जाता। भाई यहाँ पे कानून राज नहीं है, गाँव में तो खासकर नहीं है। मेरे गांव में जातिवाद है, बहुत ज्यादा जातिवाद है। तो क्या पुलिस की जो मैं एसएसपी साहब से थोड़ा पीछे रख बहुत बार मिल चुका हूँ और मेरे ये 2021 में एक सोशल बाइकआउट और उसमें FIR 352 और FIR 375 2021 में हुई थी। ये जांच अधिकारी थे जब ASP साहब थे और आज SP साहब बन गए। जैसा ढीला रवैया 4 साल से मैं देखता लग रहा हूँ, आज SP बनने के बाद भी आरोपियों के पक्ष में खड़े हुए मुझे नजर आते हुए दिखाई दिए। जो 76 का जो मामला है 2022 में 21 में हमारे साथ घटना हुई थी, 22 में हमने यहाँ 21 में हमने धरना प्रोटेस्ट किए और हमारी 9 डिमांडों पर प्रशासन ने सहमति से हमारा धरना उठाया था, लेकिन उनमें से आज तक भी एक भी डिमांड हमारी पूरी नहीं की है। उसी की एवज में हम पर बार बार 2 गवाहों पर अटैक भी हो चुके हैं। FIR 352 में ना कोई गिरफ्तारी हुई, ना FIR 375 में आज तक 4 साल बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आज भी SP साहब से मैं मिला तो ये ढीला रवैया दिखा रहे हैं। भाई देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। आरोपियों को खुली छूट दे रखी है, छूट के कारण ये मेरा एक्सीडेंट भी हुआ है। 12 तारीख को एक्सीडेंट हमला किया गया था जानबूझकर और प्लान करके 2 ट्रैक्टरों के साथ मेरे पे हमला करा गया, मेरी माँ पे हमला किया गया, मेरी बहन पे हमला किया गया। ना हम 4 साल से इनको SP जींद को बोल रहे हैं भाई हमारे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। हम 10 से 11 है जो शिकायत करता है, हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, हमारी सुरक्षा मुहैया कराई जाए, लेकिन कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हमारी सुरक्षा किए जा रहे हैं। और जो घटना मेरे साथ हुई है जींद SSP कुलदीप के कारण मेरे पे जो ये हमला हुआ, इसका जिम्मेवार कुलदीप SP है। उन पर क्यों आरोप लगा रहे हो आप? मैं इसलिए आरोप लगा रहा हूँ, पिछली 12 तारीख को मैं इनको एक शिकायत दे के गया था, जिसका शिकायत का मेरे पास नंबर भी है, रजिस्ट्रेशन भी है। हमने कहा था सुरक्षा दे दो सर और आरोपियों को गिरफ्तारी कर लो, लेकिन उस दिन भी उन्होंने साफ मना कर दिया था भाई गिरफ्तारी को रहने दो और आपकी जो सोशल मांग है ना, जो निजी मांगे हैं जैसे बिजली की है, पानी की है, लाइब्रेरी है, हमने लाइब्रेरी चला रखी है, मेरी मिसेज और मैं मेरी लाइब्रेरी चलाते हैं, उसमें कोई फैसिलिटी नहीं, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, फिर भी हम बच्चों को स्ट्रगल करके उस लाइब्रेरी को चला रहे। आज तक भी वहाँ कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए और ना ही हमें सिक्योरिटी दी गई। यानी आपके हिसाब से लिपा पोती का काम किया? बिल्कुल लिपा पोती के हिसाब से काम किया जा रहा है। मेरे पास ये रहा रिपोर्ट रही सारी। बिजली का मटेरियल 2022 में पास हुआ, एस्टिमेट 4.5 लाख का एस्टिमेट था और वो मटेरियल लोकेशन पर पहुंच गया। जो FIR 352 दर्ज हुई थी आरोपियों के खिलाफ, उन्होंने कहा भाई हमारी गलियों से आपके लिए लाइटें नहीं जाने देंगे, पानी नहीं जाने देंगे। ये बिल्कुल साफ लिखा मैजिस्ट्रेट ने, उचाना मैजिस्ट्रेट ने साफ लिखा हुआ है। भाई कुछ लोग हैं जो इस मोहल्ले में अनुसूचित जाति के मोहल्ले में लाइट नहीं जाने देते, और जहाँ से हमारी लाइट आती है जिस ट्रांसफार्मर से, वहाँ जनरल मोहल्ले से होते हुए आती, जाटों के मोहल्ले से आते हुए, वो सारे अवैध कनेक्शन लगा रखे। मैंने जो बाई नेम है उनका भी जो लाइट नहीं जाने देते? बाई नेम है सर, बिल्कुल FIR 352 के आरोपी है, जो FIR 352 2021 में दर्ज हुई थी। DC ने भी लेटर लिख लिए सभी विभागों को। अब लगातार आप न्याय की मांग कर रहे हैं, मैं लगातार क्या मांग रहे हैं कि कैसे आप? मैं मांग करता हूँ जितने FIR 352 के आरोपी हैं बचे हुए हैं और जो 375 के आरोपी बचे हुए हैं 2021 में के, उनके आरोपियों की गिरफ्तारी हो और हमारे पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाए, सुरक्षा मुहैया कराए। और एक वेलफेयर से टीम गठित की गई है DC साहब ने बहिष्कार के पीड़ितों को आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए। हमारा उस टाइम पे बहुत बहिष्कार हुआ, जब हमारा बहुत नुकसान हुआ था। कई तो गांव से प्लान भी कर चुके हैं, मेरे गांव से प्लान भी हो चुका, लेकिन बात भी आई थी क्या सर? तोड़फोड़ की? हाँ, तोड़फोड़ भी बहुत की है, कई बार तोड़फोड़ कर ली, लेकिन पुलिस संज्ञान नहीं लेती। अभी जो पता चला था किसी बात करते हुए कि आपके ऊपर किसी पहले जो मामला है या कोई ये मामला है, दबाव भी बनाया जा रहा है उसको? बिल्कुल दबाव बनाया जा रहा है मेरे ऊपर भी, और जो मेरे साथी और हैं 15 से 20 हमारे साथी हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं 2021 से, सभी पे दबाव बनाया जाता है। दो गवाहों पे तो अटैक भी हो लिया, एक पे FIR 375 दर्ज हुई, उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं। एक अभी आपने समझौता नहीं किया इस बात को? हाँ बिल्कुल जी, हम समझौता नहीं करना चाहते, क्योंकि SC/SC एक्ट में हम समझौता नहीं करना चाहते। 2018 में हमारे लोगों ने इस एक्ट को बचाया था, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर
इसे तोड़ दिया था। फिर हमारे लोगों ने 2018 में संघर्ष करके इस एक्ट को बचाया था। हम कॉम्प्रोमाइज डाल के इस मामले को झूठा नहीं करना चाहते, इसलिए हम पे बार बार प्रेशर बनाया जाता है। वो रुतबे से भी कौन करता है सर प्रेशर? वही जो गांव के जातिवादी लोग हैं जिन्होंने हमारा बहिष्कार किया था। प्रशासन ने भी प्रेशर किया इस बात? प्रशासन भी बहुत बार प्रेशर डालता है, कर लो कॉम्प्रोमाइज। ये प्रशासन की वजह तो आज तक यहाँ है। अगर प्रशासन अच्छा होता, एसपी अच्छे होते, डीसीएस और सरकारें अच्छी होती तो हमें 2024-25 तक आना नहीं पड़े था सर। 2021 की घटना है, 22 तक हमारा न्याय मिल जाता। इंक्वायरी के लिए मजिस्ट्रेट साहब भी गए थे, तो क्या मैजिस्ट्रेट को भी लठ डंडों से भगा दिया जाता। भाई यहाँ पे कानून राज नहीं है, मेरे गांव में तो खासकर नहीं है। मेरे गांव में जातिवाद है, बहुत ज्यादा जातिवाद है। अगर आपकी जाति ऊंची है तो आपको सम्मान है, अगर आप छोटी जाति में जन्म ले लिया ये आपका दुर्भाग्य है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील छात्र है, BURBL का प्रभारी। अच्छा सुशील